हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जहां उसका नफ्स उसे खींचता है और गुनाह उस पर आसान कर दिया जाता है। लेकिन असली इज्जत उसी की है जो अपने दिल को काबू में रखे, खुद को रोक ले और अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहे, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। तौबा वह ताकत है जो इंसान को गिरने नहीं देता, और दुआ वह रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। जिसने गुनाह के मौके पर खुद को रोक लिया, उसने असल में अपने ईमान को बचा लिया, और जिसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इंसान चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, सच्चे दिल से की हुई तौबा उसके सारे गुनाहों को धो देती है और उसकी तकदीर बदल देती है। ये कहानी भी हमें सिखाती है कैसे एक इंसान की सच्चे दिल से की हुई तौबा ने उसे कितना बड़ा मुकाम और करामात अता की। पुराने जमाने में एक नगर में एक लोहार रहता था। उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो आग में तपता हुआ लोहा हाथों से निकाल लेता है, मगर आग से उसके हाथ जरा भी नहीं जलते। धीरे धीरे ये बात आम हो गई और हर जगह, हर गांव, हर शहर में फैल गई। यह बात दूर एक शहर में एक नेक और परहेजगार आदमी के कानों तक पहुंची कि एक नगर में एक लोहार रहता है जो आग में अपना हाथ डालकर तपता हुआ लोहा निकाल लेता है और आग की आंच उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो वह आदमी उस शहर की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उस लोहार के बारे में लोगों से पूछा। जब लोग उसे लोहार तक ले गए तो उसने उसे काम करते देखा और वही हाल पाया जो उसने सुना था। लोहार आग में तपता हुआ लोहा अपने हाथों से निकालता और से जरा भी आंच न आती। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक लोहार अपना दिन भर का काम पूरा न कर ले। फिर उसके पास जाकर सलाम किया और बोला, मैं आज रात तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूं। लोहार ने जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी होगी कि आज रात आप मेरे मेहमान बनो। लोहार उस नेक आदमी को अपने घर ले गया। कुछ देर बाद उन दोनों ने साथ भोजन किया और फिर सो गए। मेहमान सारी रात देखता रहा, लेकिन अपने मेजबान में न कोई खास इबादत देखी, न रात भर की नमाज। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये मेरे सामने अपनी इबादत छुपाता है, इसलिए उसने उसके यहां दूसरी और तीसरी रात भी गुजारी। लेकिन पाया कि वह सिर्फ वही मजहबी फर्ज निभाता है जो आम मुसलमान निभाते हैं, न उससे ज्यादा न उससे कम। उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि इसके पास ऐसा कोई खास नेक अमल भी नहीं, फिर भी इसके पास इतनी बड़ी करामात कैसे। आखिर उसने लोहार से पूछा, भाई, मैंने तेरे बारे में जो सुना था उसे अपनी आंखों से सच होते देखा, लेकिन मैंने तेरी इबादत में ऐसा कुछ नहीं पाया जो करामात दिखाने वालों में होता है। फिर यह हुनर तुझे कैसे मिला? लोहार ने कहा, मैं तुझे बताता हूँ। एक समय मैं एक गुलाम लड़की पर बहुत दीवाना था। मैंने कई बार उससे मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन वह हर बार मना करती रही और कभी राजी नहीं हुई। वह अपनी पाक दामनी पर बहुत मजबूती से कायम थी। फिर एक साल ऐसा आया कि सख्त कहत पड़ा। सूखा, भूख और तंगहाली ने लोगों को तोड़ दिया। खाने पीने का सामान कम हो गया और लोग भूख से बेहाल होने लगे। एक दिन मैं घर बैठा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं बाहर गया तो देखा वही लड़की खड़ी है। उसने कहा, भाई, मैं बहुत भूखी हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे खाना दे दो। मैंने कहा, क्या तू जानती नहीं कि मैं तुझसे कितना मोहब्बत करता हूँ? लेकिन मैं तुझे रोटी का एक टुकड़ा भी तब तक नहीं दूंगा जब तक तू अपने आप को मुझे सौंप न दे। उसने कहा, मर जाऊंगी पर परवरदिगार की नाफरमानी नहीं करूंगी, और वह चली गई। 2 दिन बाद वह फिर आई और वही लफ्ज दोहराए खाने के लिए। मैंने वही जवाब दिया। इस बार वह घर के भीतर आ गई और बैठ गई, क्योंकि भूख से मरने जैसी हालत थी। मैंने खाना तैयार करवाया और उसके सामने रखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने कहा, अल्लाह के वास्ते मुझे खाना दे दो। लेकिन मैंने फिर वही कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। तब वह बोली, अल्लाह का गजब और सजा मेरे लिए इससे बेहतर है, और बिना खाए चली गई। ये अशार पढ़ते हुए, है यवा एक खुदा जिसकी रहमत सारे जहां को घेरे हुए है। तेरे कानों ने मेरी हालत सुनी और तेरी आंखों ने मेरा हाल देखा। तंगी ने मुझे तोड़ दिया है, दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मैं उस प्यासे की तरह हूं जो पानी को सामने देखता है लेकिन पी नहीं सकता। मेरा नफ्स मुझे खाने की ओर खींचता है, मगर वह लुत्फ तो बस गले तक जाता है और पीछे दर्द छोड़ जाता है। फिर वह 2 दिनों तक नजर न आई। तीसरे दिन फिर आई। इस बार भूख ने उसकी आवाज छीन ली थी। कुछ देर बाद उसने कहा, भाई, मैं भूख से टूट चुकी हूँ, किसी और के सामने नहीं जा सकती, अल्लाह के नाम पर मुझे खाना दे दो। मैंने फिर वही शर्त दोहराई। वह घर के अंदर आकर बैठ गई।
जब खाना तैयार हुआ और मैंने उसे एक कटोरे में रखा तो अल्लाह का फजल मेरे दिल में उतरा और मैंने अपने आप से कहा, लानत है तुझ पर, यह लड़की अपनी कमजोरी और भूख के बावजूद बार बार गुनाह से बची हुई है और तू गुनाह करने की जिद से बाज नहीं आता। मैंने कहा, हे अल्लाह, मैं उस इरादे से तौबा करता हूं जो मेरे नफ्स ने किया। और मैंने खाना उठाकर उसके सामने रख दिया और कहा, खा लो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तुम पाक रहोगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यह अल्लाह की रजा के लिए है। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, ऐ मेरे रब, अगर यह आदमी सच कह रहा है तो इस दुनिया और आखिरत में आग को इस पर हराम कर दे। तू हर चीज पर कादिर है और तौबा करने वालों की दुआ कबूल करता है। मैं उसे छोड़कर अंगीठी की आग बुझाने गया। सर्दी का मौसम था। एक दहकता अंगारा मेरे शरीर पर गिरा, लेकिन मुझे बिल्कुल दर्द न हुआ। मैं समझ गया कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। मैंने उस अंगारे को हाथ से उठा लिया। वह मुझे जला नहीं रहा था। मैं उसके पास गया और कहा, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ पूरी कर दी। उसने निवाला हाथ से गिरा दिया और कहा, है मेरे रब, अब जबकि तूने मेरी दुआ और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, मेरी रूह को अपने पास बुला ले। और उसी वक्त उसकी रूह कब्ज कर ली गई। अल्लाह उस पर रहम करे और उसे जन्नत अता करे। लोहार की आंखों के सामने वह पाक दामन लड़की दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर, एक गहरी सुकून भरी मुस्कान और एक रहमत की छाया थी, जैसे उसकी रूह उसी पल अपने रब के पास पहुंची हो, जहां उसके लिए बेहतर मुकाम पहले ही तय था। लोहार कुछ देर तक उस चेहरे को देखता रहा। एक ऐसा चेहरा जिसने उसे गुनाह से बचाया, जिसने उसे तौबा का रास्ता दिखाया और जिसकी दुआ उसके लिए दुनिया की आग को हमेशा के लिए ठंडा कर गई। उसके दिल में एक अजीब सा कंपन उठा। वह रो पड़ा, जोर से, फूट फूट कर, क्योंकि उस लड़की की पाक दामनी और अल्लाह के सामने उसकी सच्चाई ने उसे हिलाकर रख दिया था। उसने कहा, ऐ अल्लाह, जिस लड़की ने तेरी खातिर अपने नफ्स को कुचल दिया, जिसने भूख सह ली लेकिन गुनाह की तरफ न गई, मैं गवाह हूं कि वह तेरी सच्ची बंदी थी। मुझे गुनाह से बचाने का जो एहसान उसने मुझ पर किया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोला, ऐ मेरे रब, तूने मुझे आग से बचाकर दिखा दिया कि तेरी बंदों की दुआ कितनी कीमती होती है। अब मुझे भी सीधा रास्ता नसीब कर दे, मेरी तौबा को भी उसी की तरह कबूल कर ले। उस दिन के बाद से वह लोहार पहले जैसा न रहा। उसकी जिंदगी बदल गई। उसके दिल में नरमी, उसके चेहरे पर सुकून और उसके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत हमेशा के लिए बस गई। लोग दूर दूर से उसकी करामत देखने आते, लेकिन वह सिर्फ एक ही जवाब देता, मेरी करामत नहीं, एक पाक दामन लड़की की दुआ ने मेरा हाथ आग से महफूज कर दिया। फिर वह कहता, अगर तुम करामत चाहते हो तो गुनाह के मौके पर खुद को रोकना सीखो, क्योंकि वही सबसे बड़ी करामत है। और उस नेक आदमी ने जो यह सब अपनी आंखों से देखा था, उसने कहा, मैंने आज समझा कि अल्लाह के नजदीक असली इज्जत इबादतों की कसरत में नहीं, बल्कि नीयत की सच्चाई और गुनाह से बचने की ताकत में है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह गुनाह को छोटा समझ लेता है, और सबसे बड़ी तबाही यह कि दिल गुनाह देखकर भी कांपे नहीं। लेकिन खुशकिस्मत वो है जिसके दिल में कभी न कभी यह एहसास जाग जाए कि अब लौट जाना चाहिए, अब तौबा कर लेनी चाहिए। तौबा सिर्फ जुबान का माफ कर दीजिए नहीं, तौबा दिल की वह टूटन है जो इंसान को गुनाह से दूर कर देती है। अल्लाह को वह तौबा पसंद है जिसमें इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जाए और उसके बाद वही रास्ता दोबारा न अपनाने का पक्का इरादा कर ले। हर गुनाह, चाहे वह आंखों का हो, जुबान का हो, दिल का हो या हाथ पांव का, धीरे धीरे इंसान की रूह को अंधा कर देता है। और जब रूह अंधी हो जाती है तो इंसान को भलाई भी बुरी और बुराई भी भली लगने लगती है। इसलिए गुनाह से बचना सिर्फ जरूरी नहीं, ईमान की हिफाजत के लिए लाजमी है। और याद रखो, तौबा सिर्फ गुनाह माफ नहीं करवाती, बल्कि इंसान के दिल को फिर से जिंदा कर देती है। एक सच्ची तौबा इंसान की जिंदगी बदल देती है, उसकी तकदीर बदल देती है और उसकी दुआ की कबूलियत का दरवाजा खोल देती है। इसलिए हर हाल में, हर रात, हर सुबह अपने दिल को चेक करो। जहां गुनाह दिखे उसे तुरंत रोक दो, जहां गलती हो वहीं तौबा कर लो, क्योंकि अल्लाह उस तौबा को कभी खाली नहीं लौटाते जो सच्चे दिल से की जाए। दोस्तों, ये था लोहार और एक नेक और ईमान वाली औरत का वाकया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के इस्लामिक और ईमान अफरोज किस्सों के लिए मेरे चैनल रहस्य को सब्सक्राइब कर दीजिए।